हो गए हैं पीएसएल में कि जिनकी वजह से लोग आएंगे फाइनली ग्राउंड में। तो चलते हैं तनवीर भाई के पास। तनवीर भाई, इससे पहले कि हम आपसे ये बात करें कि क्या धुलाई हुई है कल पहले ग्राउंड की सीटों की और उसके बाद शाहीन आफरीदी की और हारिस रऊफ की, लेकिन उससे पहले कुछ एक स्टैट निकाला है हमने। वो स्टैट दिखाइए जी कि जिसमें शाहीन शाह आफरीदी और हारिस रऊफ के खिलाफ कितने रन। ये देखें, नियाजी ने 5 छक्के लगाए इन दोनों वो बिल के, इसमें 3 छक्के तो उन्होंने शाहीन शाह आफरीदी लगाए, कुल मिला के 13 गेंदों पे 36 बनाए। लेकिन अब कप्तानी पे सवाल यह है कि जिस वक्त इरफान नियाजी खेल रहे थे सिकंदर रजा के खिलाफ, जो स्पिन में वो कर रहे थे थोड़ा स्ट्रगल, सिकंदर रजा 8 गेंदों पे 12 रन वो बना पाए थे। जिस वक्त स्ट्रगल कर रहे थे सिकंदर रजा के खिलाफ इरफान खान नियाजी, उस वक्त उनको हटा दिया और उन्होंने कहा कि चलो अब मैं आऊँ और हारिस रऊफ को लाऊंगा, और उसके बाद ये हो गया फिर आपके सामने। देखिए, अमूमन ज़्यादातर यही होता है कि जब लास्ट ओवर चल रहे होते हैं तो हर कप्तान की कोशिश होती है कि स्पिनर्स पे अब ना बॉल करवाई जाए, चाहे वो जितने भी 2 ओवर कर चुका अच्छे हो, 3 ओवर अच्छे कर चुका हो, वो 1 ओवर भी उसका रह जाए वो नहीं जाता। वो कहता है कि यार फास्ट बॉलर्स पे बॉलिंग करवाते हैं, लेकिन इन दोनों ने जिसने फास्ट बॉलिंग की है मेरे हिसाब से उसी को करवा देते तो ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि वो ये 120 रन 12 ओवर में, ठीक है। शाहीन का 13वां ओवर ख़त्म हुआ, 21 रन दे दिए उसने, 3 छक्के। उसके बाद हारिस रऊफ ने ओवर ख़त्म किया तो 20 रन, दोनों ने 41 रन दे दिए 2 ओवर में। रन्स हो जाते हैं, इसमें कोई वो नहीं है, रन्स पड़ जाते हैं। लेकिन मुझे हैरानगी हो रही थी कि ये 2 फास्ट बॉलर हैं हमारे, इसके इन दोनों के बगैर T20 की टीम बनती ही नहीं हमारी। हम शोर मचाते हैं हारिस रऊफ और शाहीन, क्या बॉलर है क्या बॉलर है। मतलब यानी इतना इनका दिमाग नहीं काम कर रहा था कि वो पीछे हट रहा है उसको वहीं दिए जा रहे हैं। सेंस होता है कि एक बैट्समैन, अच्छा आप ये देखना, उसको वो पहले से पीछे हट रहा था, इनके बॉल रिलीज करने से पहले ही। यार चलो समझ आती है, अगर वो पीछे हट भी रहा है तो आप सीधा उसके टांगों पे अंदर जड़ मारो, यॉर्कर मारो, फॉलो करें। आप उसको ऑफ वाली दे रहे हैं, वो ऑफ स्टंप पे जाता है आप उसको पीछे दे देते हैं, वो विकेट छोड़ता है आप उसको ऑफ वाली दे देते हैं। मतलब यानी अगर आप दोनों इतने बुरे तरीके से, इतने गंदे तरीके से दोनों मार खा रहे हैं, तो फिर अगर कोई जूनियर खा लेगा तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब कहने का मकसद ये है कि आपने क्या सीखा है। अगर आपने 7-8 साल 9 साल क्रिकेट खेली है तो आप अगर ये हरकतें कर रहे हैं तो फिर वो जो 2 साल का बच्चा है वो तो करेगा ये हरकत। अगर आप में समझ नहीं है, आपको ये समझ नहीं आ रही कि प्रेशर है, पैनिक हुए हैं, ये क्या है, तो फिर आप कुछ भी नहीं। देखिए बात सुने, मतलब कराची दूर दूर तक नहीं था जीतने वाला, इन दोनों की मेहरबानियों की वजह से कराची की टीम जीती। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि यार नियाजी ने छक्के मार दिए, भाई छक्के मारना 21 बॉलों पे आई थिंक 48 रन किए या 45 रन किए, 18 पे 48 चाहिए थे, ठीक है, बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया वाले मामलात थे। और उसके बाद जिस तरह 18 पे 48 किए थे वही हो गया। उसके बाद मुझे हैरानगी हुई, मतलब यानी अगर हारिस रऊफ 90+ पे बॉल कर रहा है या शाहीन 40 पे कर रहा है, 140 पे, यार आज यॉर्कर कहाँ है? या इस चीज से एज अ बॉलर मुझे ये पता चलता आपकी कमर में जान ही नहीं है, फिटनेस नहीं, आप फिट ही नहीं है, क्योंकि यॉर्कर्स वो मार सकता है जो फिट होता है, वरना बॉलर कोशिश क्या करता है कि एक गुड लेंथ पे बॉल करे, और वो कमेंटेटर पागल हो गया डोमिनिको, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो, क्या बॉलिंग कर रहे हो। वो इतनी जोर से चीख रहा था कि मतलब ये माइक के बगैर भी जा रही होगी, माइक के बगैर भी अंदर जा रही होगी। वो पंजाबी, ये इसका कहने का मतलब पता क्या था, पंजाबी में भाईजान माफ कर दे, की गेंदा कर रहे हैं, जान छड़ मेरी तू की कर रहे हैं। यही कमेंटेटर जो है और यही हम सारे पाकिस्तानी उस वक्त भी चिल्ला रहे थे जिस वक्त मैथ्यू वेड खड़े हुए थे सेमीफाइनल में और 3 छक्के खा लिए। अच्छा उसके बाद मुझे अफसोस ये हुआ, मैच खत्म होने के बाद जो वो बात कर रहा है मीडिया में, अच्छा उस पे हमने बात करनी है,